क्या आपके बच्चे के नंबर तवक्का से कम आए हैं या बच्चा फ़ेल हो गया है? तो परेशानी की कोई बात नहीं। अब हम आपको बताने लगे हैं वो तरीक़ाकार जिससे आप इस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम वालिदैन, ये भी एक अहम मसला है कि अक्सर वालिदैन मुझसे इस बारे में डिस्कशन के लिए आते हैं, मशवरा करने के लिए आते हैं कि जी बच्चे के नंबर कम आए हैं या फिर बच्चा फ़ेल हो गया है, तो अब हम उसका क्या करें। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करता हूं, और ये ऐसी टिप्स हैं जो मुझे एकेडमी चलाते हुए तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं, और मैं हर जो कमज़ोर या फेल स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं और वालिदैन भी खुश होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जब बच्चा फेल हुआ है या उसके नंबर कम आए हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने उसके साथ हमदर्दी करनी है, उसको सहारा देना है। क्योंकि जब कोई भी बंदा बड़ा भी हो, वो किसी काम में नाकाम होता है तो उसको परेशानी लगती है, और उस वक्त उसे वो लोग बड़े प्यारे लगते हैं जो उस वक्त उसका साथ देते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मदद करते हैं और उसको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद देते हैं। तो यही चीज़ जो है ये बच्चे के साथ भी है कि जब बच्चे के नंबर कम आए हैं या फेल हुआ है, तो सबसे पहले आपने उसको हिम्मत दिलानी है, उसको मारना नहीं है, उसको ताने नहीं देने और उसको डिस्करेज नहीं करना। दूसरी जो चीज़ है अहम, वो ये है कि आपने बच्चे के मसाइल को समझने की कोशिश करनी है कि क्या इसे पढ़ाई में मसला हो रहा है, इसे समझ नहीं आ रही, इसकी लिखाई अच्छी नहीं है, या ये तवज्जो से सुन नहीं रहा, तो उसके मसाइल को समझने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज़ जो है कि आपने उसके एग्ज़ाम के बारे में उससे बातचीत करके उन बुनियादी वजूहात पे गौर करना है जिसकी वजह से उन पे उसके नंबर कम आए हैं या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और इस मामले में बच्चे से बातचीत करनी है कि बेटा क्या तुम्हें सही लिखना नहीं आता, या उसकी आप खुद लिखाई चेक कर लें, या उसने सही याद नहीं किया हुआ, या उसने सही समझा नहीं हुआ। आप उसे कोई चीज़ समझाएं और कुछ देर बाद या दूसरे दिन उससे पूछें तो आपको पता चलेगा कि उससे बात समझ भी आती है या नहीं आती है। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि घर में आपने पढ़ाई का माहौल बनाना है। घर में पढ़ाई का माहौल बनेगा तो बच्चा तवज्जो देगा और गौर करेगा। उसके लिए यह है कि वालिदैन, वालिद और वालिदा दोनों घर में कोई ना कोई रिसाला, किताब या अखबार वगैरह पढ़ने की आदत बनाएं। 1 घंटा आधा घंटा रीडिंग की जो है वो अपनी आदत बनाएं। उसके बाद ये है कि आपने बच्चे को जो पिछला हो गया उसको तो छोड़ें और आइंदा के लिए उसके साथ शेड्यूल बनाने की कोशिश करें। उसको एक प्लान बना के दें कि बेटा इस वक्त आपने ये करना है, इस वक्त आपने ये करना है, पढ़ाई के लिए ये टाइम है, खेलने के लिए ये टाइम है, गेम के लिए ये टाइम है, कार्टून देखने के लिए ये टाइम है। तो आपने हर चीज़ के टाइम का उसके साथ मिल के एक शेड्यूल बनाना है, फिर उस शेड्यूल को फॉलो कराना है। फॉलो कराने में वालिदैन उमूमन गलती ये करते हैं कि अगले ही दिन, दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन वालिदैन को कोई काम हो तो वो कहते हैं अच्छा तुम ये अभी पढ़ाई छोड़ दो, हम यहाँ जा रहे हैं तो ये बाद में कर लेंगे। नहीं, जब आपने शेड्यूल बनाया है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जो दूसरे काम हैं उनको इस शेड्यूल के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद है कि आपने उस बच्चे को छोटे टारगेट से शुरू कराना है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे की उर्दू कमज़ोर है और वो 4th क्लास में है, तो आप उसे क्लास 1 की किताब से उर्दू का काम कराना शुरू करें। उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये चूंकि है वो क्लास 4 का, क्लास 2 का उसने काम करना है तो वो बहुत जल्दी पिक कर लेगा, और दूसरा एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 यूनिट वो कर लेगा। वो याद नहीं उसने करने, उसने सिर्फ रीडिंग करनी है और सवालों के जवाब आप उससे वैसे ही अपनी ज़ुबान में सुन लें। उससे क्या होगा कि बच्चे में ये एतमाद आएगा कि मैं कर सकता हूँ। जब आप आसान बोल देंगे, आसान टारगेट उसका बनाएंगे और वो अचीव कर लेगा तो उसमें एतमाद आएगा और वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। अगर वो 4 का बच्चा है और आप उसे पहली की किताब से शुरू कराते हैं तो मुझे लगता है 1 या 2 हफ्तों में वो पहली की क्लास ख़त्म कर लेगा, और दूसरी की किताब जो है वो 2-3 हफ्तों में दूसरी क्लास की किताब ख़त्म कर लेगा। तो इस तरह बहुत जल्दी वो क्लास 4 में पहुंच जाएगा, लेकिन उस वक्त तक उसकी बेस बन चुकी होगी और उसका एतमाद भी बढ़ चुका होगा। और इस सारे प्रोसेस के दौरान जहां उसे अच्छा वो आपको रिस्पांस दे, उस पर उसे शाबाश दें, उसको सेलिब्रेट करें उसकी सक्सेस को, उसकी कामयाबी को, और जहां पे उसे मसला बने उसके साथ उसको समझाने की कोशिश करें और उसको डांटना नहीं है। उसके बाद उसको ये समझने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पे अगर मैथ जो है वो उसे नहीं आ रहा तो मैथ समझाने के लिए किसी टीचर, किसी बड़े की हिदमात हासिल करें, या खुद टाइम दें, या बड़े बहन भाई को कहें, जिम्मेदारी लगाएं कि इसे मैथ कराएं। और उसमें भी मैं फिर कहूँगा कि बेसिक से शुरू कराएं। जिस क्लास में वो है वो वाला काम उसे ना कराएं, उससे छोटी क्लासों पे जहाँ पे वो आसानी से कोप करना शुरू कर ले, जहाँ से आसानी से समझना शुरू कर ले, वहाँ से शुरू कराएं। फिर उसके साथ साथ उसकी जो
इस सारे प्रोसेस के दौरान जो खूबियाँ और जो हामियाँ आपके सामने आए वो उसके साथ उनकी डिस्कशन करें, उनकी बातचीत करें उसके साथ। फिर इसके अलावा आजकल नेट पे बहुत सी वीडियोस होती हैं, एनिमेशन होती हैं, जो चीज़ उसे समझ नहीं आ रही उसकी वीडियो से दिखाएं, उसकी एनिमेशन दिखाएं, और सीखने के जितने जदीद तरीके हैं उन सब जदीद तरीक़ों के को अप्लाई करें और उनको इस्तेमाल करें। फिर इसके साथ साथ पढ़ाई के अमल को आसान बनाएं और मज़ेदार बनाएं, उसका इंटरेस्ट उसमें बने, ना कि आप उसके ऊपर पाबंदियां लगाएं और उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल के खुद जो है वो फिर अपनी रूटीन में रहें, तो वो बच्चा फिर कोप नहीं कर सकेगा, वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगा। इसके साथ साथ एक रूटीन बनाएं कि आप उसके टीचर से, उसके स्कूल से फीडबैक लेते रहें और उनसे डिस्कशन करते रहें। इसके अलावा क्लास में हाजिरी का एक बड़ा इशू होता है कि बच्चे जो है वो वालिदैन की वजह से छुट्टियां कर लेते हैं कि वालिदा ने कहा इधर जाना है, फलां जगह जाना है, वहाँ आज फलां रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो स्कूल से छुट्टी कर लो। तो ये चीज़ें आप ख़त्म करें और उसकी क्लास में हाजिरी यकीनी बनाएं और अपने दूसरे शेड्यूल जो है वो उसके मुताबिक तरतीब दें कि बच्चे को महसूस हो, उसे पता चले कि मेरी पढ़ाई की वजह से ये अपना शेड्यूल डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई इतनी अहम है। इसके साथ साथ बच्चे को सवालात करने की याद डालें, जहाँ से उसे समझ नहीं आई उससे अप्रिशिएट करें कि वो पूछे, वो बार बार सवाल करे, बार बार पूछे, जहाँ से उसे समझ नहीं आई वो वहाँ से पूछे। फिर इसके अलावा एक अहम बात यह है कि उसे इजाफी किताबें और रसाइल पढ़ने के लिए टाइम दें। मिसाल के तौर पे बच्चे जब रसाले या किताबें पढ़ते हैं इजाफी, या अगर क्लास 5 का है तो उसे क्लास 1, 2 की दूसरी कोई किताबें जैसे उर्दू की रीडिंग उसे वैसे ही दे दें कि ये कहानी पढ़ो, ये बड़ी मज़ेदार है। तो इससे बच्चे का जो विजन है वो ब्रॉड होता है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, वो पढ़ाई में अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वालिदैन के लिए बड़ी अहम है कि बच्चे को आपने साथ लेके चलना है, आप जिम्मेदार हैं उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबरों के। और आप यकीन करें कि बेशक जो अच्छी पढ़ाई करनी है उसका फ़ायदा बच्चे को ही है, लेकिन वालिदैन की हमेशा ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो। तो ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी हर बच्चे पे अप्लाई ना होती हूँ, कुछ हो सकती हूँ, कुछ ना होती हूँ, तो आपने इसमें से मैक्सिमम काम करना है और अपनी तरतीब बनानी है बच्चे को टाइम देने की। मेरी अपनी एकेडमी है, मैं उसमें बहुत से लोग माशाल्लाह आते हैं मेरे पास, अपने बच्चे छोड़ते हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं उन वालिदैन को हमेशा कहता हूँ कि जितना अच्छा आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं उतना अच्छा मैं भी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वालिदैन के पढ़ाने में सिर्फ टीचिंग शामिल नहीं है, बल्कि वो हमदर्दी, वो खुलूस, वो प्यार शामिल है, जो कि आम तौर पे टीचर्स में नहीं होता। तो आप अगर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो ज़रूर खुद पढ़ाएं, दूसरों पे उसे ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।